तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 4/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 21 देखने वाले हैं। 20 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 4 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। 10 से 15 दिन अब का एग्जाम बचा हुआ है, ठीक ना। तो आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, क्योंकि यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं तो एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद लगा कर देख लीजिएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा गया था, पूर्व नियोजित कर्म में अथवा निश्चित कर्म में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। तो विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सस्यावर्तन कहा जाता है। सस्यावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, सस्यावर्तन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, मिट्टी में क्षारणीय जैविक पदार्थ के भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जीवाश्म कहा जाता है, उसे जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, ठीक ना, हेड बुक को कौन प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है ये आपको बताना है, ठीक ना। वित्त आयोग या स्वास्थ्य मंत्रालय, योजना आयोग? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की सांख्यिकी पुस्तिका, ठीक ना, आपको बताना है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से कौन है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर में पूछा था, तांडव नृत्य मुद्रा में किस पद्धति नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो इसका बताना है, तो किस काल का है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल काल का है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना यानी कि उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना खाली स्थान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक ना, की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी ये बताना है, ठीक ना। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन में किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था, कोलाइड एक खाली स्थान है। तो कोलाइड एक क्या है, ठीक ना, ये बताना है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए, विजातीय मिश्रण है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, विजातीय मिश्रण, कोलाइड एक विजातीय मिश्रण है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हाजी तीर्थ यात्रा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, असम में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, असम में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 नंबर क्वेश्चन में, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो किस संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया ये पूछा है, ठीक ना। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। इसे 42वां संविधान संशोधन
द्वारा जो जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था, ठीक ना। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था, ठीक ना। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था, ठीक ना। आपको ये याद रखना है, ठीक ना। डांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है, डांडी मार्च भी 1930 में हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। तो किस कानून को भारतीय संविधान में देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है। तो मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है, ठीक। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गाइटर यानी कि गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन का आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन 15 नंबर में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ये कहाँ आयोजित किया गया था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लंदन में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले बात कर लेते हैं भारत का कार्यकाल के किस अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक ना। तो अनुच्छेद कितना में वर्णन है ये आपको यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में याद करना है। तो पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा कितना 52 से, ठीक ना। 52 से हो जाएगा कितना तक, तो 61 तक हो जाएगा, ठीक ना। ये इतना में याद हो जाएगा। पकानी कोका द्वयोदशम में आज याद हो जाएगा 52 से 51 तक, ठीक ना। तो ये आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। तो भारत में मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र वर्षा का अनुभव होता है। तो आम्र वर्षा की अनुभव किस राज्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है आपको बताना है, ठीक ना। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर अर्नेस्ट बर्कर ने, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सी मुद्रा यानी कि मुद्रा मतलब मिट्टी होता है, ठीक ना। आर्द्रता अनावृद्धि के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन सी मिट्टी जाना जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि अनावृष्टि, कृषि अनावृष्टि हो जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो पत्रिका यानी
पत्र और लेखक आपको याद रखना, ठीक ना। किसने कौन सा पत्र लिखा है, पत्रिका प्रदान किया है, यानी कि कौन सा पेपर छापा, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 वाट बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन था 23 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है, ठीक ना। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 यानी कि स्वतंत्रता, ठीक ना। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक ना। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक ना। 23 से 24 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और 29 से 30 तक कौन सा अधिकार है, यानी कि कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। 29 से 30 में कौन सा अधिकार है, हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित था। तो किस नदी के किनारे स्थित था ये बताना है आपको, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है रावी नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर में, नवंबर 1946 में इस आयोजन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। किस आयोजन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। तो इनमें से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है, ये आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधातु हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी कि ओपेक का सदस्य है, यानी कि ओपेक का सदस्य कौन सा है, ठीक ना, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीबिया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 2 लगातार संकुचन या 2 लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, तरंगदैर्ध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक ना, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे एक सहायक नदी है। तो कौन सी है आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केन नदी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ओलंपिक का मूल्य खाली स्थान से जुड़ा है। तो मूल किससे जुड़ा है आपको बताना है, ठीक ना, किस भाषा से या देश से जुड़ा है ये आपको बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक से जुड़ा है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 32 नंबर पूछा था, सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है। तो किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है। सिंपल सा है, किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सॉफ्ट बॉल में, यानी सॉफ्ट बॉल में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर मतलब 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसे संरचना एवं और कार्य के समान कोशिकाओं के समूह कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तक को कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का
इतलावी यानी इतालावी इटली कहा था। तो किसने कहा था आपको बताना है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था SIJ यानी SEJ ठीक ना क्या है, जिसे विदेश निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो कौन सा क्या है ये बताना है, यानी SEZ क्या है आपको ये बताना है ठीक ना। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक समान वित्तीय गति कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था वर्ष 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था ये आपको बताना है ठीक ना। सतारा, मद्रास, मिर्जापुर या पुणे में। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा में। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा ठीक ना। दुनिया में यानी कि दुनिया में दूसरा है, ये दूसरा है ठीक ना, और पहला में रूस है ठीक ना। 7वां पर है कौन, तो भारत है, अपना भारत है 7वां नंबर पर ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में लेग बिफोर विकेट शब्द खाली स्थान से जुड़ा है। तो किस खेल से जुड़ा है ये आपको बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाए क्रिकेट से जुड़ा है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कबड्डी का उद्गम स्थान है। तो कबड्डी का उद्गम स्थान कहाँ पर है ये बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में। कबड्डी भारत में का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को खाली स्थान अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1943। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1912 में खाली स्थान पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी भाग लिया था। तो तैराकी भाग लिया था ये आपको बताना है ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक ना, महिलाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। तो किस गुफा में मतलब रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एलोरा की गुफाएं में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए एलोरा की गुफाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था देवघर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित हो। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है ठीक ना। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की। तो किसने शुरू की थी ये आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में एक महासागरीय धारा है। तो कौन सी महासागरीय धारा है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गोल्फ स्ट्रीम। गोल्फ स्ट्रीम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो भाग 3 किससे संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाग 3 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से ठीक ना, जिसे DPSP कहते हैं ठीक ना। ये मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक ना, मौलिक अधिकार जो 14 से
मतलब 14 से 35 तक है, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक ना। 14 से 35 तक मौलिक अधिकार है और 14 से 18 तक समानता का अधिकार है और 18 से 22 तक यानी 18 नहीं होगा, 19 से 22 तक, ठीक ना, 19 से 22 तक, ठीक ना, किसका मतलब चर्चा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा है, ठीक ना। इसी तरह आपको याद रखना है, ठीक ना। 19 का मतलब 19 को यहाँ पर संविधान का रीड कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका यानी कि रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 20 तक हम करा चुके हैं, ठीक ना, 20 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।